हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इफ ओके, तीन वेक्टर्स हैं। दिस इज वन वेक्टर आई जे के, दिस इज अनदर वेक्टर 2i plus 5j, another vector is 3i plus 2j minus 3k, and fourth vector is I minus 6j minus k, respectively are the position vector of the points a b c and d। ओके, ये c का है और ये b का। Then find the angle between the straight lines AB and CD. Find whether AB and CD are collinear or not। चलो, की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कभी भी ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है तो हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट से फाइंड करेंगे। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से आएगा। दूसरी बात, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, अगर ए और बी दोनों कोलिनियर हैं, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ऐसा आएगा तो कोलिनियर होंगे। वैसे कोलिनियर का मतलब होता है एंगल जीरो है ना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एंगल इज जीरो। तो एंगल जीरो से बढ़िया ऐसे कर लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, है ना यार। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तो वो भी हम समझ लेते हैं। लेट से एक पॉइंट है ए, उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। एक पॉइंट है बी, उसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। और हमको ए बी वेक्टर बनाना है तो इसको कैसे लिखते हैं? हेड माइनस टेल लिखते हैं। हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, मतलब इस केस में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे इसको यूज करेंगे। लिखते हैं। देखो, ए बी वेक्टर लिख लेते हैं सबसे पहले तो। ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, 2i प्लस 5j माइनस आई प्लस जे प्लस के, है ना। यहाँ से ए बी वेक्टर आ गया आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। करेक्ट। सी डी वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। हेड माइनस टेल करना पड़ेगा। हेड मतलब आई माइनस 6 माइनस के माइनस सी वेक्टर इज 3i प्लस 2j माइनस 3k। चलो, सी डी वेक्टर भी आ गया। माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k, है ना। देखो, सी डी वेक्टर में से अगर -2 कॉमन ले लेंगे तो i प्लस 4j माइनस के आ रहा है। मतलब सी डी वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए बी वेक्टर। ये ऐसा आ गया ना, सी डी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स ए बी वेक्टर। इसका मतलब सी डी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोलिनियर। और अगर कोलिनियर है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। दोनों चीजें एक ही साथ पता चल गई। थैंक यू।